गांव की तंग गलियों में चारों ओर झुग्गी झोपड़ियां बिखरी हुई थी। कहीं टूटी हुई टीन की छतें, कहीं मिट्टी की दीवारों पे खड़ी थी। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के बीच 5 छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। इनके कपड़े फटे पुराने, जगह जगह से सीले और मैले थे। चेहरों पर गरीबी और भूख साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद और चेहरों की हिम्मत चमक रही थी। पहला बच्चा बोला, हमारे पापा रोज काम ढूंढते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने सबको बेबस बना दिया। दूसरा बच्चा बोला, मेरे भाई की स्कूल की फीस बहुत महंगी है, गरीब परिवार कैसे पढ़ाई करेगा। तीसरा बच्चा बोला, ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में है, इसे बैन करना ही पड़ेगा। चौथा बच्चा बोला, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। पांचवा बच्चा अपनी फटी हुई कमीज संभालते हुए बोला, भविष्य बचाना है तो हमें बामसेब के साथ आना होगा। उन पांचों बच्चों के छोटे छोटे हाथों में अलग अलग 5 रंगों के झंडे थे। हर झंडे पर साफ साफ लिखा था, बामसेब। फटे कपड़ों में नंगे पांव कीचड़ भरी गलियों से दौड़ते हुए वे रंगी बिरंगी झंडे लहराते हुए नारे लगाने लगे, बहुजनों एक हो जाओ, बामसेब के साथ चलो, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हो। उनकी मासूम लेकिन गूंजदार आवाज़ पूरे गांव में फैल रही थी। गरीबी और झुग्गियों के बीच उठी यह आवाज़ सबको याद दिला रही थी, हमारा भविष्य बचाने के लिए वामन मेश्राम जी का साथ दो। बोल 85, जय मूल निवासी। वामन मेश्राम साहब, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गांव की तंग गलियों में चारों ओर झुग्गी झोपड़ियां बिखरी हुई थी। कहीं टूटी हुई टीन की छतें, कहीं मिट्टी की दीवारों पे खड़ी थी। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के बीच 5 छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। इनके कपड़े फटे पुराने, जगह जगह से सीले और मैले थे। चेहरों पर गरीबी और भूख साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद और चेहरों की हिम्मत चमक रही थी। पहला बच्चा बोला, हमारे पापा रोज काम ढूंढते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने सबको बेबस बना दिया। दूसरा बच्चा बोला, मेरे भाई की स्कूल की फीस बहुत महंगी है, गरीब परिवार कैसे पढ़ाई करेगा। तीसरा बच्चा बोला, ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में है, इसे बैन करना ही पड़ेगा। चौथा बच्चा बोला, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। पांचवा बच्चा अपनी फटी हुई कमीज संभालते हुए बोला, भविष्य बचाना है तो हमें बामसेब के साथ आना होगा। उन पांचों बच्चों के छोटे छोटे हाथों में अलग अलग 5 रंगों के झंडे थे। हर झंडे पर साफ